नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो देखो साथियों, हमने कल बाल विज्ञान से यानी कि जो बाल विकास वाले जो टॉपिक था साथियों, उससे जो 30% थे साथियों पहले यानी कि प्रीवियस इसके यानी कि पिछले प्रश्न पत्र के जो हमने कर लिए थे साथियों, मॉडल पेपर प्रश्न का साथियों। ओके। और आज हम देखेंगे साथियों मॉडल प्रश्न का हिंदी का जो भाषा 1 और सेकंड है, यानी कि 30 क्वेश्चन है साथियों। कितने 30 क्वेश्चन है जो आज हम इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे साथियों, 60 क्वेश्चनों को, जो बिल्कुल आपकी पिछली एग्जामों के अंदर पूछी गई थी। और जो ये आने वाली एग्जाम है साथियों, यानी कि 26-27 फरवरी को साथियों, तो इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टेचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट की जो भी चीज़ें रहेंगी साथियों हम इसी चैनल पर शेयर करेंगे आपसे। चलो शुरू करते हैं। 30% है साथियों। तो पहला क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन इसलिए यहाँ आशा था, क्या है, मैं केवल इसलिए यहाँ था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, यानी कि शुद्धि अशुद्धि भी आपसे इसे में पूछी जाएगी साथियों। इससे आप ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एग्जाम में किस प्रकार के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या है कि मैं केवल यहाँ इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि होगी, तो यानी कि अव्यय संबंधी कौन सी होगी, मैं अव्यय संबंधी में हो जाएगी साथियों। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन साहित्य का घोर संबंध है, यानी कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। तो बी नंबर का, यानी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ यानी कि बहुत गहरा संबंध है। ओके। तीसरा है कि यानी कि जो चीज़ें होती है साथ ही जो अर्थ निकलते हैं वो बिल्कुल अर्थ जमना चाहिए, यानी कि घनिष्ठ का मतलब बिल्कुल बहुत गहरा है, घोर का मतलब अलग होता है साथियों। तीसरा क्वेश्चन यानी कि 33वां क्वेश्चन है कि वस्तु की पूर्ति तुलना में मांग अधिक हास्य की लोकोक्ति कौन सी। अब देखो साथियों, मुहावरे लोकोक्ति भी आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु की पूर्ति तुलना में मांग अधिक, यानी कि एक अनार 100 बीमार है, यानी कि वस्तु तो एक है लेकिन मांगने वाले 1000 है, यानी कि 100 हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का है कि घास काटना, मुहावरे का अर्थ होना है कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। घास काटना यानी कि यदि आपको किसी भी प्रकार की चीज़ का नॉलेज नहीं हो, तो नॉलेज नहीं, यानी कि कोई टीचर है, यदि किसी प्रकार के उसको नॉलेज नहीं हो लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से उसको गुण नहीं है, फिर भी वो घास पेट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, घास काटना कहते हैं। 35वां है जिस प्रकार से घास को काटते हैं कि घास को जैसे तैसे काट लेते हैं, जैसे कभी किसी करौती से काट लेते हैं, कभी दतारी से काट लेते हैं, कभी कुछ अलग प्रकार से काट लेते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि विद्वान सब जगह जब पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं साथियों, तो विद्वान यानी कि बड़े लोग सब जगह पूजे जाते हैं, विशेषण हो जाएगा साथियों इसमें। ओके। यदि किसी भी चीज़ का आपको आंसर गलत लगे तो मुझे बताना साथियों, क्योंकि देखो साथियों रीट की तैयारी मैं पहली बार करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत कम नॉलेज है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आपकी तैयारी आपके भले के लिए कर रहा हूँ साथियों। ये पिछले वर्षों के मॉडल पेपर है जो मैं आपको फिर से आपको दोहरा रहा हूँ साथियों, जो आपके 17, 18, 19, 20 के जो मॉडल पेपर रहेंगे बिल्कुल आपको दिखाऊंगा साथियों में। 36वां क्वेश्चन है कि उद्बोधन विधि का उद्भेद नहीं है, यानी कि अनुवाद है। उद्भेद नहीं है तो अनुवाद इसका नहीं है साथियों। अभिनय है, दृश्य, विधान और कहानी, ये तीनों चीज़ें इसके भेद हो जाएंगे साथियों। 37वां है कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। व्याकरण शिक्षा यानी कि स्वतंत्र रूप से किस विधि के अंदर नहीं दी जाती, तो भाषा संवर्ग विधि के अंदर व्याकरण शिक्षा आजादी के रूप में नहीं दी जाती साथियों। 38वां क्वेश्चन है कि बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है। बी एस ब्लूम में कौन था साथियों, ये कोई वैज्ञानिक को, कुछ साहित्य रचनाकार होगा, कवि होगा, कोई लेखक होगा, तो बी ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था, तो मूल्यांकन उपागम इसने दिया था साथियों। आगे है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो विश्लेषणात्मक विधि में शब्द से वर्ण होते हैं, यानी कि शब्द से वर्ण बनाए जाते हैं साथियों। याद रखना है साथियों, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपसे पूछी जा सकती है। 40वां क्वेश्चन है कि 31 का मानक रूप होगा, तो ये 52 क्वेश्चन है साथियों। 41वां है कि वर्तनी की विविध शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, कि क्या है क्वेश्चन कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर के ऊपर होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, याद रखना है। 42वां क्वेश्चन है कि भाषायिक सामग्री है, क्या है साथियों, भाषिक सामग्री है, तो ये बिल्कुल शब्दावली हो जाएगी। भाषिक किसी प्रकार का जो भाषा होता है वो बिल्कुल सब शब्दावली का भाग होता है साथियों। 43वां क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड है, यानी कि बुलेटिन एक ट्रेन भी होती है लेकिन बुलेटिन बोर्ड है, तो ये क्या है साथियों, ये दृश्य सामग्री है, याद रखना है। 44वां क्वेश्चन है कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण मापीप कर परीक्षण हो जाएगा।
45वां क्वेश्चन है कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, तो प्रश्नों की व्यापकता इसमें नहीं हो रही साथियों। 46वां क्वेश्चन है कि एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। क्या एक बालक ज़रूरत है समर्थ है लेकिन फिर भी असमर्थ अपने आप को समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास को बेटा खुद में आत्मविश्वास नहीं रहा है साथियों। इसमें एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे, तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। सहानुभूति यानी कि उसको उत्साहित करेंगे कि आप इस काम को कर सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हो। उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं देंगे साथियों। क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे प्रकार की उसमें थॉट डालेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार होता है तो मिलान प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ की जो अवश्य वाले क्वेश्चन होते हैं साथ ही उसका मिलान प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि मौन पठन का लाभ है, यानी कि जो मौन पठन होता है तो उसका क्या लाभ होता है साथ ही उसका लाभ होता है कि स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्व अध्याय की जो अपने खुद अध्याय करते हो, अपने घर बैठे पढ़ाई करते हो, साथ ही उसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान होता है। 49वां क्वेश्चन है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो आत्मनिष्ठा अच्छे मूल्यांकन की अच्छी विशेषता नहीं है साथियों, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है साथियों, 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित के आधार पर प्रश्न 51 से 55 के उत्तर देना है साथियों। जो आपको सबसे पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है साथियों, फिर नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए उनको आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, देना है आंसर। तो सबसे पहले 51 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों कि तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। देखो साथियों आपके सामने संधि भी प्रयुक्त होगी साथियों कि लेवल 1 लेवल 2 के अंदर आपसे संधि भी पूछी जाएगी, तो विसर्ग संधि क्या है? तिरस्कार शब्द के अंदर कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी साथियों। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। आप सोचो कि संधि समास हमारे 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमसे कोई नहीं पूछेगा सा। देखो साथियों संधि विशेष समस्या समास होंगे, प्रत्यय होंगे, जो ये चीज़ें होती है साथियों बिल्कुल आपसे हर भाग के हर कंपटीशन की तैयारी में पूछे जाएंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का सही विलोम बताना है आपको। जो छोटी सी चीज़ है कि उत्कर्ष का अपकर्ष होता है साथियों, क्लियर हुआ? बस यही चीज़ है। 54 नंबर का है कि स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश का होगा। एक एक विलोम पूछता है, एक एक संधि पूछती है, एक एक जो चीज़ें होती है पूछता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल सही उत्तर देना है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्य होगा तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए साथियों। 55 नंबर का है कि इनमें से विदेशी शब्द बताना है आपको। विदेशी हो गया, देशी हो गया, संस्कृत शब्द में होते हैं देशी विदेशी शब्द, वो इसमें पूछा गया है। दोहरान हो गया, इसमें विदेशी शब्द क्या होता है साथियों? दोहरान हो गया। ओके, अगला फिर आपसे पूछा गया है इसमें कि निम्न गद्यांश को आकर पढ़ना है और इसी आधार पर आपको ये देना है साथियों। 56 से लेकर 60 तक के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला फिर 56 नंबर का है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द से असंगत है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत कौन सा हो जाएगा, तो स्थिति इसके अंदर असंगत हो जाएगा साथियों, पुल्लिंग शब्द नहीं है इसमें। 57 नंबर का है कि इनमें से वह शब्द बताइए जिनका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। यानी कि 4 ऑप्शन आपसे दिया गया जिसका लिंग और जो वचन होता है वो बिल्कुल एक ही रहता है। तो जल जिसका कोई न तो वचन होता है न कोई लिंग होता है साथियों, कुछ स्त्रीलिंग भी होता है क्या नहीं होता है। 58 नंबर का है कि उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। उपयोगितावाद का तो बिल्कुल सी नंबर का हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, कहें अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित धर्म होना चाहिए। 59वां है कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्त दी है? क्या है? यदि हम अभी भी नहीं संभल पाए तो हमारा जीवन बहुत नरक में जा सकता है। तो ये वाक्य प्रयुक्त हुए थे संभववादी भविष्य में। क्या है? संभाव्य भविष्य यानी कि आगे के समय की इसमें बात चल रही है साथियों। 60वां क्वेश्चन है कि सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। चौराहों यानी कि एक अधिक स्थान पर 4 रास्ते मिले, यानी कि एक से अधिक एक रास्ता है उस पर 4 से अधिक रास्ते मिले तो उसको चौराहा कहते हैं। 3 स्थानों को तिराहा कहते हैं, याद रखना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया इंग्लिश आइए साथियों, देखो साथियों 30+30 के उत्तर हमारे पास वो नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। बिल्कुल हम जो सिलेबस हमारे 2025 में जोड़ा है साथियों फिर वो ओके, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आए साथियों, इंग्लिश के क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि इंग्लिश मुझे थोड़ी कम आती है साथियों, इंग्लिश को हम नहीं देखेंगे। देखिए साथियों मैंने कहा था कि हिंदी 30+30 के 60% देखेंगे, तो बिल्कुल 60 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं साथियों। यानी कि खंड तीसरा है और भाषा सेकंड है हिंदी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किसी शिक्षाशास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधों के समान है। दोबारा सुनना है, किसी शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है यानी कि बगीचा है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधों के समान हैं। तो फोबेल के अनुसार
किसके अनुसार है? फॉवेल के अनुसार ये चीज़ें बताई गई हैं। 62 नंबर का है कि लिखित सामग्री को मन ही मन आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। लिखित सामग्री यानी किसी भी चीज़ को आप लिखित पैसा देते हो तो बिल्कुल मन ही मन के उसको आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना होता है, तो मौन वाचन कहलाता है। 63 नंबर का है कि पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार होते हैं। पठन शिक्षण गद्य जो भाग होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, साथ ही याद रखें गद्य और पद्य। ये गद्य पद्य लगे, गद्य भाग बताए यहाँ पर। 64 नंबर का है कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसे ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रयुक्त करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जा सकता है, तो तुलना प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? उसको तुलना प्रणाली कहलाती है। 65 नंबर का है कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। देखो साथियों, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपकी इस प्रकार जो अभी 25 को एग्जाम लगेगी साथियों, कहने का मतलब 2025 में जो एग्जाम लगेगी उससे पूछा जा सकता है। 66 नंबर का है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किस नवीन भाषा को पढ़ाया जा सकता है? इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन की नई भाषा को भी पढ़ाया जा सकता है। ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहाँ है? तो ये परोक्ष विधि के माध्यम से कहाँ है साथियों। 68 नंबर का है कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलंक वांछनीय, ठीक उसी प्रकार अथवा उसमें भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा यहाँ पर क्या पूछा है फिर? खड़िया के टुकड़े में, तो खड़िया का मतलब चौक होते हैं ना, वहाँ ये यहाँ पर बताया गया। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक के सतत संज्ञनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किसने कहा है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है। श्याम पट्टन की जो बोर्ड होता है और जो चौक होती है वो बिल्कुल अध्यापक की संज्ञनी यानी कि दोस्त होती है साथियों। क्यों होती है? क्योंकि श्याम पट्टन की जरूरत क्यों पड़ती है? पढ़ाने की पड़ती है, और चौक की जरूरत क्यों पड़ती है? लिखने के लिए पड़ती है। दोनों की आवश्यकता किसको पड़ती है? टीचर को पड़ती है साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, इसके अंदर 59 नंबर का है कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तरी प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको खंडा वन्य की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर का है कि भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। भाषा की दृष्टि से कितने? 2 रूप होते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोनों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? तो सोनेल के अनुसार है। देखो साथियों, जो परिभाषा हिंदी के अंदर पूछी जा रही है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वैज्ञानिकों नाम साइंटिस्टों के नाम यहाँ पर ली जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों आपको। अगला नंबर क्वेश्चन आगे 72 नंबर का है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई कार्य से पूर्व होना चाहिए। लिखाई का कार्य पढ़ाई से पहले होना चाहिए, क्योंकि साथियों जो पढ़ाई आप तो लिखोगे कैसे? यानी कि आपको लिखाई नहीं आती तो जो पढ़ाई कैसे लिख? क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेकिन लेखक के शिक्षण के संदर्भ में यह मत किसने किया था? श्रीमती मोंटेसरी ने किया था। किसने? श्रीमती मोंटेसरी ने यह कहा था। 73 नंबर का है कि किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? तो प्रतिमूर्ति कहते हैं। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने के प्रतिमूर्ति कहते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका अभिनय निपुणता प्रदान करना होता है। 75 नंबर का निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो भाषा संसर्ग की विधि नहीं है। अब 76 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश से ऊपर दिए गए हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि जगत शब्द में लिंग है, तो पुल्लिंग। जगत यानी कि संसार, तो संसार एक पुल्लिंग के साथ ही संसारी है इस तरह, तो अब संसारी है नहीं, इसलिए याद रखना है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि विकृति में उपसर्ग है, तो विकृति वी उपसर्ग है, क्योंकि वी आ रहा है ना, एक प्रत्यय है तो एक में आ जाएगा आत्मिक प्रत्यय। देखो साथियों जो ये उपसर्ग है, प्रत्यय, सर्वनाम है, विशेषण क्रिया है, जो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। 79 नंबर का वे सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष है वे यानी कि दूसरे आ रहे हैं, दूसरे के बारे में पूछा गया है इसलिए। 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में क्रिया है तो कर्ता है। निम्न में क्रिया कौन सी? तो कर्ता करने को ये आती है आपको, कर्ता काम को करने वाले क्रिया कहते हैं। बस ये तो चीज़ें हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि अपठित गद्यांश निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर 81 से लेकर 85 के उत्तर आपको देना है साथियों। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि पद्यांश की भाषा कौन सी? जो पद्यांश देगा उसकी भाषा है साथियों ओज गुण युक्त। कौन सी है? ओज गुण युक्त। अब देखो गुण भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते हैं। क्या कविता के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते हैं? तो भोले भाले इंसान सीधे लोग जो जी नहीं पाते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि शांति कहाँ है और में कवि का भाव है? तो इसमें विस्मय का कौन सा भाव है सर? शांति कहाँ है में कवि का कौन सा भाव है? तो इसमें विस्मय का भाव है। 84 नंबर का है कि पद्यांश में सामसिक चिन्ह युक्त चरण है, तो 7वां व 10वां है। यही पद्धति में सामयिक चिन्ह का प्रयोग, तो 7वां 10वां जो पद है वो बिल्कुल सामसिक चिन्ह का प्रयोग दर्शाता है।
85 नंबर का है कि कवि विश्व को युद्धों की एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चलता है, बिल्कुल सतत है, लगातार चलता है। 86 नंबर का है कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदबंध हो तो सारस की तरह लंबी। ओके। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि इस हाथ से देना उस हाथ से लेना मुहावरे का अर्थ यानी कि लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, यानी कि तुरंत फल पा जाना। ये हाथ से तो कोई देता है और उस हाथ से जिस प्रकार से आप दुकान पे जाते हो तो एक चीज़ से आप आम खरीदते हो और दूसरे हाथ से पैसा लौटा देते हो, तो ये है तुरंत फल पा जाना साथियों। 28 नंबर का है कि मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कारक पद होगा तो कारण कारक होगा। मैं कलम से, क्योंकि से आ रहा है इसमें इसलिए करण होगा। 89 नंबर का है कि राम घर तक गया, मैं अव्यय होगा। अब देखो संबंध बोधक अव्यय। 90 नंबर का है कि बर्फ़ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो सरल वाक्य। बर्फ़ पड़ रहा है हमने एक धर्मशाला में शरण ले ली, भाई इसमें कोई ये तो है नहीं कि आ रहा है। अब देखो इंग्लिश आगे सेकंड, तो हमने इंग्लिश तो मैं कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे साथियों हम, तो इसलिए आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अब देखो हिंदी आपकी मैंने कंप्लीट करा दी और बाल विज्ञान से जो भी क्वेश्चन बने थे साथियों मैंने कंप्लीट करा दी। अब देखो साथियों जो कुछ बचेंगे उनको हम कल कंप्लीट करा देंगे। मॉडल पेपर आपका जो रहेगा साथियों बिल्कुल 3 दिन में कंप्लीट कराऊंगा साथियों में, क्योंकि देखो साथियों बिल्कुल 30 टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और हिंदी के हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। बचे हुए क्वेश्चन है साथियों 30 क्लास में लेंगे साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब दोस्तों को जय भारत।